अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि क्लास 8 का चैप्टर 3 है। आज हम लोग उसका 6 लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले 5 लेक्चर्स में हमने अलग अलग टॉपिक्स सीखे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स, स्पेशली पिछला लेक्चर 5 नहीं देखा है, तो पहले आप लोग वो वाले लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आए। सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द व्हाइट स्लेट पढ़ाई, एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सारी मुश्किल से मुश्किल चीज़ें बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करके हायर लेवल तक की सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे हमारे पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स की हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के साथ साथ हमने पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टीज देखी। अगर पैरेललोग्राम की डेफिनेशन की बात करें तो आपको याद होगा, मैंने बताया था पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि उसके नाम में छुपा हुआ है। पैरेललोग्राम मतलब एक ऐसा 4 साइडेड फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड के फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो, उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल देते हैं। बिल्कुल सिंपल। और 3 प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि साइड्स की तरह इसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इसके एडजेसेंट एंगल्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक रिवीजन कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। इसके अलावा आज हम लोग एक 4th प्रॉपर्टी और पढ़ने जा रहे हैं। 4th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है, अगर ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, तो इसके जो डायगोनल्स बनेंगे ना, डायगोनल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, ऑपोजिट कॉर्नर्स, जो ऑपोजिट कॉर्नर होते हैं उनको ज्वाइन करने से हमें डायगोनल मिलता है। क्वाड्रिलेटरल के केस में, अगर क्वाड्रिलेटरल ना हो तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डायगोनल की। अगर मान लो मेरे पास 5 साइड का फिगर है, तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स, मतलब जो लगातार ना आ रहे हो, जैसे इसके बाद ये लगातार आ रहा है, तो उसके अलावा मतलब कोई भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स को जोड़ने पे जो बनता है उसको डायगोनल बोलते हैं। ये और ये कॉर्नर लगातार नहीं आ रहे हैं, तो ये एक डायगोनल हो गया। लेकिन क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड के फिगर के केस में ऑटोमेटिकली ऑपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ने पर हमें डायगोनल मिलता है, क्योंकि सिर्फ ऑपोजिट कॉर्नर ही नॉन कॉन्जिक्यूटिव होता है। इसके लिए बाकी दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, इस वाले के लिए। ऐसे ही इसके लिए बाकी दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो ये सिर्फ इस पे जा सकता है और ये सिर्फ इस पे जा सकता है। ठीक है, तो जब भी मैं डायगोनल बनाता हूँ एक पैरेललोग्राम का, तो प्रॉपर्टी क्या बनती है? प्रॉपर्टी ये बनती है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा बड़े, अगर मैं इसको अलग से बना दूं ऐसे डायगोनल को, ये और ये, तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये वाला जो डायगोनल है ये इसको, और ये वाला जो डायगोनल है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। हो सकता है कि ये आपस में भी इक्वल हो, बट ऐसा कंपल्सरीली ज़रूरी नहीं है। मेन प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये वाला डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये वाला डायगोनल इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे हमेशा, और ये आपस में इक्वल होंगे। ये मतलब कि ये इतनी जगह इक्वल होगी ये इतने लेंथ के, ऐसे ही ये इतनी लेंथ इक्वल होगी इस इतनी सी लेंथ की। ठीक है, तो ये थी 4th प्रॉपर्टी। और 4th प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब भी आप बाइसेक्ट पढ़ोगे उसका मतलब है कि ये और ये, मतलब जहां पर भी बाइसेक्ट हो रहे हैं उसके इस तरफ और इस तरफ इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम लोग पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके बुक में गिवन है। पैरेललोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है और आगे आने वाली क्लासेस में भी आप इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉर्नर्स के नाम हमें दिए होंगे
तो उसी कॉर्नर के नाम से हम लोग फिगर को बुलाएंगे। तो पैरेललोग्राम PQRS हमें दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री, मतलब कि ये पूरी बाउंड्री हमें ये निकालनी है कि ये टोटल कितनी है। PQ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और QR गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर्टी बस याद करनी है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखो हमें मिला कि PQ इज इक्वल टू SR, इसे का SR के बराबर होगा PQ, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। ऐसे ही मुझे मिला SP, ये SP और ये RQ आपस में इक्वल होंगे, SP इज इक्वल टू RQ। हाँ, कंफ्यूज मत होना, इसको हम RQ भी बोल सकते हैं, QR भी बोल सकते हैं, SP भी बोल सकते हैं, PS भी बोल सकते हैं, SR भी बोल सकते हैं, RSP। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बट अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, दोबारा बता दिया। तो अब देखो PQ और SR बराबर है, और ये दोनों कितने के इक्वल है? PQ और SR दोनों 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, हमारी 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही SP और RQ कितने हो जाएंगे? 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ PQ RS इज इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SR। ठीक है, चारों साइड्स का सम होता है हमारा पेरीमीटर। तो PQ कितना है हमारा? PQ है 12 सेंटीमीटर। QR कितना है? QR या RQ जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही RS भी 12 सेंटीमीटर और SR भी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे मिला 36 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर मिला, 36 नहीं 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने पेरीमीटर निकाल लिया, सिंपल मुझे ऐड करना था। और एक प्रॉपर्टी दिमाग में याद रखनी थी कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं एक पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बेस्ट इज अ BEST, बेस्ट नहीं BEST, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है आपको। BEST इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। X, Y और Z क्या है? देखो देख के ही पता चल रहा है कि 3 एंगल्स हैं और हमें इन तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक एंगल हमें यहाँ पर गिवन है 100 डिग्री। अब जैसे हमने पिछले में यूज करी थी हमारी पहली प्रॉपर्टी जो कि थी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पर हम लोग दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था दूसरी प्रॉपर्टी में कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल B। B पे जो भी एंगल बन रहा है और B पे क्या एंगल बन रहा है? 100 डिग्री। तो एंगल X तो मुझे ऐसे ही मिल गया 100 डिग्री। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि इस एंगल और ये Z जो यहाँ पर है इन दोनों का सम 180 होगा, मतलब कि 100 प्लस Z इन दोनों का सम 180 है। तो 100 इस साइड ले जाओगे या फिर आप ऐसा कह सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 100 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, मतलब कि Z की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो मुझे Z भी मिल गया, मुझे X भी मिल गया। अब एक और प्रॉपर्टी मुझे याद है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180, मतलब कि Y प्लस Z आपस में कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। Y प्लस Z कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। Z मुझे 80 पहले से ही पता है, तो Y प्लस 80 जो है वो 180 के बराबर आ जाएगा। तो Y कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80, मतलब कि Y आ जाएगा 100 डिग्री। ये भी सिंपल था, हमने सिर्फ हमारी सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी का यूज किया कि ऑपोजिट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है बल्कि और ज्यादा आसान है। RING इज अ पैरेललोग्राम जिसमें एंगल R जो है वो हमें गिवन है 70 डिग्री, हमें बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। इसमें भी हम वही दोनों प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, पहली कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर R 70 है तो N भी 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो R और N आपस में 70 डिग्री हो गए।
अब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जो एडजेसेंट होते हैं, तो एंगल R और एंगल R प्लस एंगल I सप्लीमेंट्री हैं, मतलब कि दोनों का सम 180 है। R की वैल्यू मुझे 70 पता है, तो 70 प्लस I जो है वो 180 के बराबर है। तो एंगल I कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70, मतलब कि एंगल I की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। दोबारा सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। I 110 है तो G भी 110 हो गया। या फिर इसमें आप अलग से इसके साथ सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी लगा सकते थे, इसके या इसके साथ, जिसके साथ भी चाहो, बट ऑपोजिट सिंपल है, जो यहाँ है वही वहाँ लिख दो, ये इतनी कैलकुलेशन नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑपोजिट से लिख दिया कि ये भी 110 होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में अजीब लग रहा हो, बट ये भी बहुत सिंपल है। HELP इज अ पैरेललोग्राम। HELP जो है वो एक पैरेललोग्राम है। गिवन दैट OE इज 4 सेंटीमीटर। OE कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक OE है, तो OE जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर हमें गिवन है, 4 सेंटीमीटर। एंड HL कहाँ पर है, ये है HL इज 5 मोर देन PE। PE क्या है, ये है, और HL क्या है, ये है। HL इज 5 मोर देन PE, मतलब कि HL इज 5 मोर, मतलब 5 ज्यादा है किससे, PE से। HL इज 5 मोर देन PE। ठीक है, ये मुझे गिवन है, मुझे OH की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको हमारी चौथी प्रॉपर्टी याद करनी होगी, वो क्या थी कि ये और ये आपस में इक्वल हैं, और ये आपस में इक्वल हैं। हो सकता है आपस में भी इक्वल हो, बट जैसा कि हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर इक्वल नहीं है। नहीं भी आपको पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको पता चले। अब आपको बस इतना याद रखना है, देखो OE जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा कि ये और ये इक्वल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये वाला डायगोनल इस पूरे डायगोनल को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। तो अगर OE 4 सेंटीमीटर है तो OP भी 4 सेंटीमीटर है। तो पहली चीज मुझे मिली, OP इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। OE मुझे गिवन था और OP भी मैंने वहीं से निकाल लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो PE जो है वो किसके इक्वल है, OP प्लस OE। OP और OE दोनों को जोड़ दूंगा जब मैं, OP और OE को पूरा सम कर दूंगा, तब मुझे PE की लेंथ मिलेगी। तो OP प्लस OE, OP और OE कितने हैं, 4, तो 4 और 4 मिलके PE कितना आ जाएगा, PE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। PE मुझे मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से इस पूरे HL की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, HL इज 5 मोर देन PE। तो HL मेरे पास निकल के आ गया 5 मोर देन PE, मतलब 8। तो HL की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 5 प्लस 8, 13 सेंटीमीटर। अब क्या है, मुझे निकालना क्या है, लेकिन HL तो निकालना नहीं है, मुझे OH निकालना है, मतलब ये इतना। मुझे ये पूरा पता है कि 13 सेंटीमीटर है, इससे मैं OH कैसे निकाल सकता हूँ, देखो मुझे पता है ये और ये इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब कि HL को आप क्या लिख सकते हो, OH प्लस OL, ये प्लस ये दोनों मिलके HL बना रहे हैं, और मेरे को यहाँ दिख रहा है कि OH और OL बराबर हैं। मुझे कैलकुलेट करना है OH, तो मैं क्या करूंगा कि OL को भी OH लिख दूंगा। क्यों लिख सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं यहाँ से OL को भी OH लिख सकता हूँ। तो HL जो है वो हो जाएगा OH प्लस OH, या फिर आप कह दोगे कि HL जो है वो बराबर है 2 टाइम्स OH के। मुझे निकालना क्या है, OH, तो मैं दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दूंगा ताकि OH अकेला रह जाए। ये कुछ इक्वेशन सॉल्व करने जैसा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, OH इज इक्वल टू HL/2। ये पूरा प्रोसेस करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो अपना दिमाग लगा के। कैसे, मुझे पता है कि ये और ये बराबर हैं, मतलब कि ये और ये इक्वल है आपस में, और जब ये और ये इक्वल होंगे तो ये इतना इस पूरे का आधा ही तो होगा, मतलब कि OH HL का आधा हो जाएगा, HL/2। बिल्कुल सिंपल था, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, लेकिन ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे हो रहा है तो मैंने ये करके दिखा दिया। तो अब OH जो है वो HL/2 के बराबर आ गया। HL 13 है तो OH आ जाएगा 13
अपॉन 2 सेंटीमीटर, और यही मुझे निकालना था क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम्स की काफ़ी सारी क्वेश्चंस भी कर लिए जो आपके बुक में गिवन थे। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रेपेजियम, काइट्स और पैरेललोग्राम पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है वो करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर कमेंट्स में बताने की इच्छा ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।